अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इलेक्शन मुलतवी केस सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। इस वक्त मुल्क में आइनी और सियासी बहरान एक से एक बहरान जन्म ले रहा है। इससे पहले हम माशी बहरान का शिकार थे। अब देख रहे हैं कि मुसलसल इस वक्त जो है वो अदलिया जो है वो एक डिवाइड का शिकार है। इससे पहले पार्लियामेंट हाउस डिवाइड होता रहा, पॉलिटिकल एक इंतहा पसंदी हमने देखी और माशी तौर पे तो हम पहले ही दलदल में फंसे हुए थे। क्या वजह है कि इस वक्त जो बड़े इदारे हैं उनके अंदर खुद एक डिवाइड नज़र आ रही है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है पाकिस्तान के लिए। इस डिवाइड को कैसे ख़त्म करना है और इस मौजूदा जो एक आइनी बहरान है, पिछले 10-11 महीनों से मुसलसल चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं और ये कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जिसका बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान को हो। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हों, अदलिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फ़ैसले करने होंगे। और अगर इसी तरह के इशूज़ दिन ब दिन बढ़ते गए तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा मौजूदा हुकूमत के लिए और ख़ास तौर पर रियासत पाकिस्तान के लिए भी। एक ड्रामाई अंदाज़ इख्तियार कर चुका है इलेक्शन मुलतवी केस और अब ज़ाहिर इस पर कल समाअत भी होगी। देखना ये है कि क्या फ़ैसला होता है। लेकिन चीफ जस्टिस का जो सोमोटो का इख्तियार है उसके ऊपर एतराज़ात खुलकर सामने आए और ये इसको बार बार कहा जा रहा है कि ये अंदरूनी मामला है, लेकिन इतना अंदरूनी नहीं है। ज़ाहिर पार्लियामेंट के फोरम पर डिस्कस हो रहा है, मीडिया इस पर बात कर रहा है और जगह जगह इसके ऊपर बातचीत हो रही है। लेकिन ग्रैंड डायलॉग की तरफ हम कैसे जा सकते हैं और ये सारे इश्यूज़ कैसे फिक्स होंगे। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात हो रही है, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो भी साथ बैठने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ ये बयानियाँ बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि शायद जो माजी में हमने देखा अदालतों के ज़रिए केसेस बनाए गए, कोई पॉलिटिकल केसेस थे कुछ और कुछ जो थे कहा जा रहा है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ थी। अब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए राह हमवार करने की बातें हो रही हैं और अगर इस सारी सूरत हाल को देखें लेवल प्ले फील्ड के वाले से तो वो सारी कड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ मिलती हुई हमें नज़र आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख रही है, किसी को आप माइनस नहीं कर सके। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से शुरू करें और आज तक अगर देखें तो आपको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को माइनस करने की कोशिश की गई, नवाज शरीफ साहब को माइनस करने की कोशिश की गई और आज अगर खान साहब को माइनस करने की कोशिश की गई तो वो भी माइनस नहीं होंगे। इससे पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस करने की कोशिश की गई। लेकिन ये सियासी मैदान में आप एक दूसरे का सामना कर सकते हैं, लेकिन इस तरह अगर ज़बरदस्ती किसी के ऊपर पाबंदी लगाएंगे किसी भी छोटे या बड़े केस में तो वो वक्त बताता है। कुछ अरसे के बाद वो केसेस ख़त्म हो जाते हैं और मामला बैक बाउंस कर जाते हैं। ये बदकिस्मती से हमारी तारीख रही है। लेकिन मौजूदा जो हालात हैं इसके अंदर स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, इसमें सिर्फ कल जिस तरह वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि सिर्फ सियासतदानों का के बस की बात नहीं है, या अदलिया को, इस्टेब्लिशमेंट को और दिक्कत स्टेक होल्डर्स को, जितने भी ताकतवर हमारे पिलर्स हैं उनको अपना इनपुट देना होगा तो ही ये मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुसरत नियाज़ी साहिबा, सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। मुसरत नियाज़ी साहिबा खुशामदी कहते हैं आपको शो में। वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा उज़मा करदार साहिबा, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। उज़मा आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मुसरत नियाज़ी साहिबा, किस तरह देखती हैं मामलात कोई इतने अच्छे भी नहीं है और दिन ब दिन हम एक से एक महाजराई की तरफ बढ़ रहे हैं और ये कोई अच्छा शगुन नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए ख़ास तौर पे। आपको क्या लगता है अब चूँकि सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट हमारा जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर भी अब सवालिया निशान उठ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ज़फ़ीर भाई, बात दरअसल ये है कि जब भी कोई भी इदारा, देखें हर इदारे को अपने आइनी तौर पर और अख्तियारात को इस्तेमाल करना चाहिए। जब कोई भी चीज़ हद से तजावुज़ करती है तो यकीनन चाहे अवाम हो, चाहे जो सुप्रीम है आपके पास पार्लियामेंट, वहाँ भी बात होगी, यकीनन हर जगह होगी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि पार्लियामेंट अगर लेजिस्लेशन कर रही होती है तो फिर हम कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, और अगर की है तो हम कहते हैं कि जी ये कवानीन अब इस वक्त नहीं होने चाहिए थे। मैं समझती हूँ कि चाहे कोई भी इदारा हो अपने दायरा कार के अंदर रहकर काम करे तो मैं नहीं समझती हूँ उस इदारे पर कोई भी उंगलियाँ उठाएगा। और अगर देखें, मैं एक आपको बड़ी माजरत के साथ एक कहूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर
देखें कवानीन के तहत अगर देखा जाए तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम तौर पे जो भी फैसले आए वो सुप्रीम कोर्ट के हों या तो हमेशा उसको खंदा पेशानी से उसको वार्म वेलकम किया, बल्कि हम जो है ना उसी अदालत के थ्रू हमने इतना बड़ा लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा खोया और उस पर खुद भी उन्होंने एडमिट किया है कि वो गलत फैसला था। तो गलतियां भी होती हैं, ऐसा नहीं। मुसल्लम अली साहिबा, ये वो पॉइंट है। देखिए, एक ज़ाहिर आपकी तरफ से अदालती कदर कहा जाता है उसको, और जो मैंने इंट्रो में भी बात की, किसी को आप माइनस नहीं कर सकते। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा इक़्तिदार में आई, लेकिन पार्टी को ख़त्म नहीं कर सके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को आप ख़त्म नहीं कर सके। इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो बाद में तारीख बताती है कि आप उस वक्त सही डायरेक्शन पे खड़े थे या नहीं। यही चीज़ आज चैलेंज हो रही है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त है इस्लाहात अपनी जगह, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स अगर मिलकर नहीं बैठेंगे, तमाम जो आपके पॉलिसी मेकर्स हैं उनका इनपुट नहीं आएगा, तो अगेन कोई गलती ना हो जाए माजी की तरह कि हम ऐसे कानून बना दें जो कल आपके लिए या किसी भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के लिए या सिविल सोसाइटी के लिए वो फिर मसाइल पैदा करें। देखिए सबीर भाई, बात दरअसल ये है कि मेरे चेयरमैन ने तो खुद ही कहा है कि अगर हमें कोई शख्स पसंद है या किसी की शक्ल पसंद है या नहीं पसंद है, लेकिन हम अपनी मुल्क की सालमियत के लिए, अपने मुल्क की बेहतरीन मईशत के लिए, अपनी आवाम के लिए उसके साथ मिलकर बैठने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कभी भी डिनाई नहीं किया कि दुश्मन, हम नहीं समझते कोई दुश्मन होता है। हम समझते हैं सियासी इख्तलाफात ज़रूर होते हैं, ज़ातियाती इख्तलाफात कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखे ही नहीं है। हम तो कहते हैं आए अभी भी टेबल टॉक करें और मसाइल को जो है ना हल करें। बिल्कुल हल होने भी चाहिए। उस्मा करदार साहिबा किस तरह देखती हैं? एक तो इस वक्त सियासी तौर पे तो बहरान था ही, अब ये जो आइनी बहरान है, ख़ास तौर पे जब हम आला अदलिया की बात करते हैं, वहाँ पे सारा जो इलेक्शन मुलतवी केस था उसमें बेंच टूट गया, मामला जो है वो कंट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं और हर इदारे के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें, इस सारे बहरान से कैसे निपटा जा सकता है इन हालात में? जी बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान जो है उसके पास एक बड़ा मजबूत आइन है, और जिसका मेरी बहन कह रही थी, सही कह रही थी कि हर इदारे का रोल जो है वो उस आइन में डिफाइंड है। जब आप उस रोल को ओवरस्टेप करते हैं तो फिर उससे जो है मुश्किलात पैदा होती हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आप आज देख रहे हैं, ये आज से नहीं शुरू हुआ, ये उस वक्त शुरू हुआ था जब पंजाब असेंबली में जो डिसीजन आई थी, उसमें जो आइन है उसको, उसकी तशरीह करने की जगह उसको रीराइट किया गया था। वो आइन तोड़ा गया था, और यही बिलावल भुट्टो ने फ्लोर ऑफ द हाउस से भी कल यही कहा है। वो जब तोड़ा गया उसके बाद ये वन आफ्टर, और वो तोड़ा क्यों गया था? क्योंकि वो अपोजिशन की गोद में डालना था पंजाब हुकूमत को, और 25 जो रकीन जिसमें मैं भी शामिल थी, उनको उस आइन शिकनी की वजह से भी सीट कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। आइन कहता था कि वोट आपका हर हालत में काउंट होगा, उसके बाद आपको जो भी पेनल्टी है वो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पे तो ये कह दिया गया कि जी वोट काउंट नहीं होगा। तो ये इस तरह की बातें जो है ना, उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है ना, आज उसकी ये शक्ल आपके सामने है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखें, कोई मायूसी की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं वो सारे सीनियर जजेस हैं, और वो हम उन सब की बराबर की इज्जत करते हैं, और उन सारों की जो भी आरा हैं उनको भी हम बड़ी सीरियसली लेते हैं, और उन सारों को जो है उनको वजन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है एज एन इदारा, वो कलेक्टिव विजडम के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए, वो वन मैन शो के थ्रू आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इस वक्त बहुत शदीद इम्बैलेंस था कि एक बंदा जो है वो अपनी ख्वाहिश या अपने दिमाग से तमाम वो सुओ मोटो एक्शन भी ले रहा है, वो बेंचेस की तश्कील भी अकेले कर रहा है, और वो उसमें बहुत एक आपको कोई सही नजर नहीं आता कि कोई एक सही। उस्मा साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। हमने ये देखा जो आप जिसका आपने रेफरेंस भी दिया, ज़रा उसकी बराह रास्त आप विक्टिम भी बनी, यानी आप समेत बहुत सारे बाकी जो पार्लियामेंटेरियंस थे। लेकिन
बदकिस्मती रही है हमारी ये कि बहुत सारे इश्यूज खुद जो पार्लियामेंट के अंदर हल हो जाने चाहिए थे, चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हों, चाहे वो कौमी असम्बली हो या हमारा सेनेट हो, उसके अंदर डिबेट नहीं होती, उसके अंदर वो मसाइल हल नहीं होते और वहाँ से मामला रेफ़र किया जाता है अदालत की तरफ। जब अदालत में वो चीज़ रेफ़र होती है, चाहे वो आप वाला केस हो, चाहे खान साहब ने जब असम्बली डिज़ोल्व की, असद कैसर साहब ने वो वाला इशू हो, ये सारी चीज़ें बैक बाउंस कर गई। ज़ाहिर है जब आपकी हमारी लड़ाई बाहर जाएगी, दूसरे थर्ड पार्टी के पास जाएगी, तो वो जो भी डिसीजन देगा ज़ाहिर है वो किसी एक के खिलाफ तो जाएगा, जैसा भी डिसीजन हो। तो ये चीज़ें चैलेंज हुई हैं। क्यों हम अपनी पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन, क्यों हम पार्लियामेंट को मजबूत नहीं बना पा रहे उस्मा साहिबा? नहीं आप देखें कई दफा सो मोटो एक्शन लिया जाता है। जी फॉर एग्जाम्पल जब पंजाब हुकूमत में हमजा शहबाज जो था उसके पास मेजोरिटी हो गई थी, मतलब हमें निकालने के बाद भी वो उसके पास मेजोरिटी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी बुला लिया, परवेज इलाही को भी बुला लिया। हालांकि उस वक्त सिंपल मेजोरिटी से अगर इलेक्शन कराते तो हमजा शहबाज उसी तरह से चीफ मिनिस्टर रहते। तो ये सो मोटो जो है इससे बहुत खराबियां भी पैदा हुई। वहाँ पे PKLI हमारा एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, उज़्मा साहिबा ठीक है, वो सो मोटो की वजह से हुआ। ये उज़्मा साहिबा, ये 2007 में जब इमरजेंसी लगी, फिर एक बड़ी जबरदस्त वकला तहरीक चली, चौधरी इफ्तिखार साहब ज़ाहिर बहाल हुए। उसके बाद हमने देखा कि सो मोटो की एक लाइन लगी, एक यूँ समझ लें कि बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना और उसका बराह रास्त पॉलिटिकल पार्टीज विक्टिम बनी। ये कोई सिलसिला 2000 अभी 21-22 से नहीं शुरू हुआ और मामला बहुत पुराना है। उस तहरीक में आप हिस्सा थे, यानी ज़ाहिर आप तो उस वक्त नहीं थी नॉन लीग में, लेकिन आपको याद होगा जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सज़ा होती है तो उस सज़ा के खिलाफ खुद नवाज शरीफ साहब अदालत में पहुंचे थे और फिर उन्होंने कहा था कि ये जो सज़ा हुई है, गिलानी साहब ने मानने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था नहीं, पहले कुर्सी छोड़ो, उसके बाद आप रिव्यू में जाएं। तो ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की अपनी बनाई हुई लड़ाइयाँ हैं और इन्हीं लोगों को, जो जिन जजेस की आज बात हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो इनका साथ दिया था। तो ये सो मोटो कोई आज की कहानी नहीं है, पुरानी है। और आप तमाम स्टेक होल्डर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप विक्टिम बनते हुए एक दूसरे के। समझ आ गई। देखें जी, इसीलिए तो बहुत जरूरी था कि ये सुप्रीम कोर्ट एक्ट में ये अमेंडमेंट्स लाई जाएं। 6 बार काउंसिल जो पाकिस्तान की हैं उन्होंने वेलकम की हैं ये अमेंडमेंट, क्योंकि वो यही कह रहे थे कि ये कलेक्टिव विजडम के थ्रू इस तरह के डिसीजंस और सो मोटो आना चाहिए और उसमें राइट ऑफ अपील भी होनी चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है अगले बंदे का। लेकिन ये नहीं हो रहा था। जो भी चीफ जस्टिस आते हैं वो अपनी मर्जी से एक अपने जो उनके दिमाग में जो एक ख्वाहिश होती है वो उसके मुताबिक वो जो सो मोटो, अब आपने देखे शाकिर प्रसाद ने तो लाइनें लगाई हुई थी सो मोटो की, तो उससे फिर जो बंदा जो है अग्रीव पार्टी जो है उसको इंसाफ नहीं मिल सकता है, क्योंकि और उसको फिर राइट ऑफ अपील भी नहीं था। तो इसलिए 184(3) जो है उसको चेंज करना बहुत जरूरी था। अब देखे ना आप, उसमें जजेस होंगे 3-4 जो कि कलेक्टिवली डिसाइड करेंगे कि किसने सो मोटो जो है किस तरह से लेके आनी है, नहीं लेके आनी है, और फिर उसमें जिस बंदे के लिए जो बंदे इन्वॉल्व होंगे उनको राइट ऑफ अपील भी है, वो फंडामेंटल राइट है जो पहले नहीं था। तो ये सारी चीजें जो हैं खुश आइंद हैं, ये कलेक्टिव विजडम की तरफ अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक। ये सिंगल बंदे को मजबूत नहीं कर रही है, ये इदारे को मजबूत बहुत जरूरी है। ठीक, अच्छी बात है। हम तो इस इस्लाहात तो होनी चाहिए, लेकिन जो इस वक्त इश्यूज बन रहे हैं, खुद मुस्लिम लीग नॉन पाकिस्तान पार्टी की तरफ से जो सीनियर लीडरशिप है वो इस चीज़ पे एतराज़ कर रही है कि मामला जो है इसकी टाइमिंग दुरुस्त नहीं है। मुसर्रिन नज़ीर साहिबा, जिस तरह माजी में अभी उज़्मा साहिबा भी बता रही थी, बदकिस्मती रही ना, हम एक दूसरे के को नीचे गिराने के लिए, एक दूसरे को नाकाम करने के लिए पार्टी बनते रहे और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। और आज अगर कोई खान साहब को फेवर मिल रही है बज़ाहिर, जो कि ज़ाहिर जजेस पे हम कोई एतराज़ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन जो लग रहा है कि शायद कोई टिल्ड है उनकी तरफ, कोई बेंच ऐसा है या कुछ जजेस ऐसे हैं, तो माजी में तो ये होता रहा। आपकी हुकूमत थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उस घर भेजने में उस वक्त नवाज शरीफ साहब का भरपूर हाथ था। तो सियासी तौर पे तो हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े रहे माजी में। तो आज वक्त नहीं है कि चीज़ें जो है वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए और तरीक़ेकार उसका जो है अभी कहा गया इस्लाहात की, या जितनी जल्दी ये बिल मंजूर किया गया
उसके ऊपर उस तरह डिबेट नहीं हो सकी, आपने सिविल सोसाइटी को, आप तमाम इदारों को ऑन बोर्ड नहीं ले सके, तो कल यही चीज़ भी कंट्रोवर्शियल बनेगी जिस तरह गिलानी साहब की सज़ा हुई थी। नहीं देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा सफीर भाई कि हम अपनी अदलिया का, मुअज़्ज़िज़ अदलिया का एहतराम करते हैं और जो हम पर वाजिब भी है जी। बात दरअसल ये है कि जहाँ गलतियाँ होंगी तो उस पर तो बिल्कुल आइन भी बनेगा और पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन भी होगी, और जब इस तरह से होगा तो मैं नहीं समझती कि उसको इतनी हवा देनी चाहिए कि ये क्या हो गया। भाई लेजिस्लेशन हुई है, उसमें कोई गलत नहीं हुआ, तो फिर उसको इतनी हवा देने की मैं नहीं समझती हूँ कि ज़रूरत है, और उस पर इतनी बेजा तनकीद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कानूनी तरीके से हुआ है और पार्लियामेंट का काम ही जो है ना लेजिस्लेशन करना है, और उन्होंने की है। ठीक नहीं की है ये है, लेकिन देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड नहीं है, अब बाकी जमातें ऑन बोर्ड नहीं है। सफीर मेरी एक जमात की मसला नहीं है, एक जमात का मसला नहीं है। सफीर मेरे भाई मेरी बात सुनिए, देखिए प्लीज, अगर पीटीआई क्या तमाम जमातें होती, पीटीआई को किसने कहा कि वो अपोजिशन में बैठ के अपोजिशन का किरदार अदा ना करे, अपने रिजाइन दे, और रिजाइन देने अगर रिजाइन नहीं एक्सेप्ट हो रहे तो धावे की सूरत में और इतने बढ़ चढ़ा के आना है जी हमारे वापस करो हमारे जो हमने दिए हुए, कभी वो कहते हैं हाँ जी रिजाइन किया हुआ हमें वापस कर दो, कभी कहते हैं हमारा रिजाइन जो है ना एक्सेप्ट कर लो। तो उन्हें चाहिए था, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 14 पार्लियामेंटेरियन के थ्रू जो ना अपोजिशन में बैठी, तो आपके पास तो अच्छी खासी तादाद थी, आप क्यों नहीं बैठे? तो इस पूरे अमल में हम एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो ये कि इलेक्शंस मुलतवी तो हो रहे हैं, उसके बाद इस्लाहात होनी चाहिए, न सिर्फ अदलिया के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी, और मरदमशुमारी अभी ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात हैं पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के, इसके ऊपर भी एतराज़ात आ रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जो कंट्रोवर्शियल होती जा रही हैं। एक जमात को मरदमशुमारी पसंद नहीं आ रही, जो कि आपके सामने उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, दूसरी जमात को अदालती इस्लाहात पसंद नहीं आ रही, तीसरी को इलेक्शन कमीशन के मामला समझ नहीं आ रहे। तो इस तरह के माहौल में अगर इलेक्शंस होंगे भी तो वो इलेक्शन से हमें अगेन 2018 की तरह कंट्रोवर्शियल होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन असल मुद्दा ये है कि क्या इलेक्शंस आपको 2023 में होते हुए नज़र भी आ रहे हैं या नहीं? नहीं देखिए, जब मैं समझती हूँ कि इलेक्शन तो होंगे, लाजमी सी बात है, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। बात दरअसल ये कि देखें सफ़ीर भाई, चाहे इलेक्शन हो, चाहे आपने नैब कहा या इलेक्शन कमीशन को कहा, जब तरमीम होती रहेंगी और लेजिस्लेशन होती रहेगी पार्लियामेंट के अंदर, तो यकीनी सी बात है उसके लिए फ़ायदेमंद इदारे भी हैं और पाकिस्तान भी उसके लिए फ़ायदेमंद है, पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद है और आवाम के लिए भी फ़ायदेमंद है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं कि कौन सी कानून में, कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि हमारा साबका चीफ जस्टिस जो था वो डैम फंडिंग करे और वो कहे कि मैं डैम बना रहा हूँ। भाई आपका काम जो है वो अपना काम करे ना। जब इदारा एक जगह से अपने इख्तियारात हटा के, अब आप एंकर हो, आप जाके मेहमान की जगह तो नहीं बैठोगे ना, और मैं आपकी जगह तो नहीं बैठूंगी ना, तो एक लिमिट होनी चाहिए और लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। हमारी तो अभी भी विश है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो एक जगह बैठें और बात करें, क्योंकि अगर ये वतन है, ये पाकिस्तान है, तो हम है, सियासत भी है, हम सब कुछ होगा और इख्तलाफात भी होंगे, चाहे नजरियाती हों चाहे ज़्यादतियाती हों, लेकिन कब होंगे? जब हमारा मुल्क मुस्तहकम होगा। बिल्कुल ठीक है आपने। उज़्मा, आपको इस पूरे माहौल में एक तो इलेक्शंस होते हुए नज़र आ रहे हैं और दूसरा ये कि ज़रा ज़रूरी भी है, अब कौमी असम्बली भी मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद आपको लगता है कि इलेक्शंस हो जाएंगे या कोई एमरजेंसी की बातें हो रही हैं, एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं कि असम्बली जो है कौमी असम्बली एक्सटेंड कर दी जाए? जी मेरे ख्याल में ये सिर्फ सियासत लड़ाइयाँ हैं। 8 अक्टूबर की जो डेट दी गई है जी वो एक बहुत वो एक सेंसिबल मेरे ख्याल में डिसीजन है, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्शंस हैं वो तो हमारे इदारों ने कराने होते हैं और इस वक्त जो हमारी जो अफवाज हैं वो बिजी हैं, बहुत सारी दहशतगर्दी का सामना उनको करना पड़ रहा है, इतनी हिलाकतें हो रही हैं, पीछे हमारे ISI के एग्जीक्यूटिव जो थे शहीद हो गए हैं, बहुत सारे मेजर और जवान शहीद हुए। फिर देखें हर सूबे का अलहदा जब आप इलेक्शन कराएंगे तो उसका खर्चा किधर पहुंच रहा है। हमारा मुल्क इतने इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है। आप 20 अरब तो चले लेने, आप एक पंजाब का करा लें, फिर आप KP का उसका सिंध का, फिर बलूचिस्तान का, फिर सेंटर का, सब अलग-अलग कराएं तो ये 80-100 अरब कहाँ से आना है। ठीक, ये फजूल का जो इतना जो आपने खर्चा जो है, पैसे तो हमारे पास है नहीं। आपने देखा है
तो ठीक, बेहतर उस है मसले में कि ये तो बात जितना- ठीक है। अब तो सवाल ये तो पाकिस्तान तहरीक साहब भी मान गई है, वो ये कह रहे हैं कि अब तो चलो जनरल इलेक्शन ही हो जाए, वक्त पे ही हो जाए, यानी नवंबर में हो जाए, अक्टूबर में हो जाए, तो आपको जी लगता है जी कि हो जाए? बिल्कुल होएंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह होएंगे, सब ठीक। कुछ होएगा। हम तो पहले भी देखे, जो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जो जारी किया था, जी जी हमने अपने पेपर्स भी जमा करा दिए, हमने स्क्रूटिनी भी करा दी, हम तो मनोवान जो है हम पार्टी को फॉलो कर रहे थे। ठीक है। लेकिन अब इदारों के अगर मुश्किलात है, मर्दमशुमारी का भी मसला है, तो देखें, अगर आपने इलेक्शन करा के तो उसको मुतनाज़े बनाना है तो फिर फायदा क्या है? फायदा नहीं है। ये बहुत तो शुक्रिया, बैठक इसमें कोई शक बंद है नहीं, ना, मुतनाज़े तो नहीं होने चाहिए इलेक्शंस जो है वो हाँ, तमाम मुतनाज़े नहीं पॉलिटिकल। होने चाहिए, जब भी हो वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। और ये उस वक्त कौमी असेंबली के और बाकी सूबों के हमारे हमेशा इकट्ठे हुए हैं, और आइन हमारा कहता है कि केयर टेकर हुकूमत के अंडर होते हैं। ठीक। अब ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे हुकूमतें कोई और पार्टीज की बनी हो, और जब सेंटर की जब इलेक्शन हो तो वहाँ पे खाली कोई और वहाँ हो। पे केयर ठीक है, टेकर हो। बहुत शुक्रिया उज़्मा खज़ार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मुसरत नियाज़ी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर, और ख़ासतौर पर आइनी बहरान जो है वो इस वक्त बहुत गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है।